थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए जैसा क्या कर रहे हो यार तुम यहाँ पे? अजीब बातें करते हैं आप लोग। ये बताएं, इधर उधर की कहानी मत घुमाया करें, सीधा मुद्दे पे आया करें यार। देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है कि 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। अब यहां तक भी जो है वो बातचीत का आगाज हो गया। फाइनल में हिंदुस्तान आ जाता है, फाइनल तो पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बाहर अपने मुल्क से बाहर होने देगा? कुछ भी नहीं है, बिल्ला तुम्हारा लगा हुआ था यहाँ पे, किधर गया? हटा दिया। अबे तुम कुछ जब कर ही नहीं सकते, तुम जैसा का क्या बिगाड़ लोगे? मुझे ये बताओ। ये एक रियलिटी तो है, ये एक इंडिया जो है एक नई पार है क्रिकेट में, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना है क्रिकेट में, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चले इंडिया पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, मगर बाकी कंट्रीज की तो हिस्ट्री नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनको तो एक तरह से आप इन्वॉल्व और एंगेज कर रहे हैं, वो बेचारे जो हैं इससे दूर हटना चाहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, वो तो पाकिस्तान के मुकाबले खेलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है। फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया, जय शाह की सारी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने रिफ्यूज किया। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो सकते इरफान। देखो, ये एक चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक कमर्शियल पावर है इंडिया जी, और इसलिए कि वो जब टूर करते हैं तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड्स तर जाते हैं। तो ऐसे और जो बात है, आप विक्ट्री का उसकी भी फेवर करेंगे जहां से आपको पैसे आ रहे हो या जहां से आपके हालात ठीक हो रहे हो। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये, आप इसको पसंद करें ना करें, इमोशनल होने की बात नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि पाकिस्तान को इसका मुकाबला एक ही तरह से कर सकते हैं, आप जीतते जाएं। ये जो है ना, ये एक रियलिटी तो है, ये एक इंडिया जो है एक नई पार है क्रिकेट में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है हिस्टोरिकली हमेशा से गवर्न करते रहे क्रिकेट को, तो इनकी एक स्टैंडिंग है और इनकी एक से है, और इसलिए से है कि इनकी टीम स्ट्रांग है जी, और फिर इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो इसलिए इनको पाए ज़्यादा मिलता है। वो मैंने पूछने की कोशिश की कि सर्टन कंट्रीज़ को कम पैसे और सर्टन को ज़्यादा कैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला था, किसी को नहीं पता, आज से 15-20 साल पहले ये फॉर्मूला इनेक्ट हुआ है, और इसी बेस के ऊपर हम पैसों की डिवीजन करते हैं। थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से एक नई खबर खुल के सामने आ चुकी है, जिस पर बहुत से इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया है। हाल ही में जय शाह से जब एक न्यूज़ एंकर ने सवाल पूछा कि आप चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, तो जय शाह ने जवाब दिया कि अभी वो वक्त नहीं आया, जब चैंपियन ट्रॉफी का वक्त आएगा तब हम ये सोचेंगे कि हमने जाना है कि नहीं जाना। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी मीडिया ये खुशी की खबर अपने खिलाड़ियों में फैला रहा है, अपने देशवासियों को सुना रहा है कि जो भारतीय टीम है वो खेलने आ रही है। हालांकि जय शाह ने स्टेटमेंट अभी अपना फुल क्लियर रखा है, और उन्होंने कहा है कि जो हमारी भारतीय टीम है, उन्होंने कहा कि जब हम चैंपियन ट्रॉफी का वक्त आएगा तब हम सोचेंगे, यानी कि अभी तक उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है कि वो जाएंगे कि और नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ जो उनका मीडिया है पाकिस्तान का, वो ये खबरें फैला रहा है कि जय शाह ने वही हरी झंडी दिखा दी, हरा झंडा दिखा दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। और भाई जय शाह उस वक्त तक आपको आने का नहीं कह सकते ऑफिशियली तौर पर जब तक उनको भारतीय सरकार इजाज़त नहीं देगी, और भारतीय सरकार की इजाज़त से ही मशरूत है चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम का पाकिस्तान आना। अब आप लोग अपने मन घड़त व्यूज़ लेने के लिए जो आप लोग ड्रामे बना रहे हैं, आप लोग ऐसे ही ये बनाते रहें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। और जो मीडिया, भारतीय मीडिया आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ही चढ़ चढ़ के उसके ऊपर आ रहे हैं, चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से, लेकिन
उसका ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती है। ये जरूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत सारे तरीकों से डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास पोजीशन होती है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो भरूएकार लाए जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट हुआ नहीं है। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क कोई नहीं होगा जो कि आपके क्रिकेटिंग टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं इतने तवील अरसे तक उन्होंने कोई आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। याद पड़ता नहीं है, देखें वेस्ट इंडीज, इवन यूएसए में हो गया है। मतलब यूएसए में क्रिकेट की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। आईसीसी ने खुद जो है उन तमाम मामलात को देखा जो यूएसए में मैचेस हुए हैं। अगर एक ऐसी टीम जिसका कोई एक ऐसा मुल्क जिसमें क्रिकेट का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, क्रिकेट में वहां पर बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वहां पर अगर आप मैचेस करवा सकते हैं तो फिर एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आप दुनिया की टॉप टीम से बाहर तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान की एक हैसियत है दुनिया क्रिकेट में। तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 29 साल तक कोई आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। देखें, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये जो तमाम ममालिक है, साउथ अफ्रीका को देख लें, ठीक है। इन तमाम ममालिक में आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट के इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो नजर आते हैं। इवन यूएई को देख लें, यूएई में भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं। अभी भी वो विमेंस T20 को होस्ट कर रहे हैं, जो कि उसकी बांग्लादेश के पास मेजबानी थी, बांग्लादेश में होना थे। इवेंट का होस्ट बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन उसके मैचेस यूएई में चले गए। तो पाकिस्तान के लोगों का भी उतना ही हक बनता है। देखें, पाकिस्तान में 25 करोड़ के आबादी है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, ठीक है। और यहाँ पर करोड़ों लोग उसके शायकीन है, इस क्रिकेट को देखने वाले। तो उन करोड़ों लोगों का भी ये बुनियादी हक है ना कि वो अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक आईसीसी इवेंट में खेलते हुए देखें। और 1996 के वर्ल्ड कप का जब फाइनल हुआ था तो लोगों ने देखा था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जब फाइनल हो रहा था लाहौर में, तो स्टेडियम तो भरा हुआ था। तो लोग तो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट। पाकिस्तान नहीं ट्रेवल कर रही और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी। अगर इंडियन, मैं फर्ज करो 2 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो आप सब लोग अगर ये बात कर रहे हो तो मुझे वो फॉर्मेशन तो कोई बताए। पाकिस्तान अपना जो इंडिया के साथ मैच है वो तो बाहर खेलने नहीं जा रहा, तो फिर क्या विक्रांत गुप्ता साहब, राहुल रावत साहब या रोहित साहब या रविश साहब या कोई इंडियन जर्नलिस्ट है, या विमल कुमार साहब या सुशांत मेहता साहब, जितने भी आप जर्नलिस्ट हो, जितने आप लोग बात करते हो, आप लोग अपनी साइड की जरूर गुफ्तगू करो। मैं अपनी साइड की गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। जैसे आप लोग कहते हो कि जी पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं जाएगी, तो 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान मैच कहां पे होगा? तो क्या फिर इंडियन क्रिकेट टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करेगी क्योंकि पाकिस्तान तो बाहर नहीं जा रहा है? मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कोई इंडियन जर्नलिस्ट इस सवाल का जवाब दे कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी की फॉर्मेशन क्या होगी। अगर पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ अपने मुल्क में, अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान बाहर जाके नहीं खेलता।